यादव के ए टू जेड फॉर्मूले से एनडीए की टेंशन बढ़ सकती है क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपने प्रत्याशियों का नाम तय कर लिया है। अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं जारी हैं और महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी तय नहीं हुआ। उससे पहले ही तेजस्वी यादव ने अपने प्रत्याशियों का नाम तय कर लिया है, जिसकी वजह से एनडीए की टेंशन बढ़ सकती है और सत्ता तेजस्वी के हाथ में आ सकती है। आखिर ऐसा क्यों बोल रही है, विस्तार में बताती हूँ कि इस ए टू जेड फॉर्मूले में आखिर क्या है, जरा सुनिए। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फोर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव का शोरगुल आपको सुनाई दे रहा होगा। सारे राजनीतिक दल जो है सीट शेयरिंग को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। सीट शेयरिंग की चर्चाएं तेज हो गई है। एनडीए की बैठक होने वाली है, आज पटना में बड़ी बैठक होने वाली है ये, और आज जो है सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं खत्म भी हो जाएंगी एनडीए में और डिसीजन ले लिया जाएगा कि आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलनी है। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग की चर्चाएं उसी तरीके से बढ़ती जा रही हैं, उलझने बरकरार हैं। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि 2 दिन पहले जो है महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई थी पटना में, सारे सहयोगी दल आए हुए थे और देर रात तक ये मीटिंग चली थी, लेकिन फिर भी सीट शेयरिंग को लेकर जो है उलझने खत्म नहीं हुई थी और कहा गया था कि 2-3 दिन बाद जो है खुद ही डिसाइड करके बता देंगे। लेकिन इसके बीच आपको बता दें तेजस्वी यादव ने ए टू जेड फॉर्मूला तय कर लिया है, जिसकी वजह से एनडीए की टेंशन बढ़ सकती है। आखिर क्या है इस ए टू जेड फॉर्मूले में, हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव 2 चरणों में होने वाले हैं। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को, तो वहीं दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। हालांकि अब तक एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसी बीच जानकारी सामने आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद में सीट बंटवारे और उम्मीदवारों की चयन कर ली है। राजद की तैयारी अंतिम चरण में है और सीट बंटवारे का ऐलान होते ही राजद प्रत्याशियों का लिस्ट जारी हो जाएगा। इससे पहले भी जानकारी सामने आई थी कि राजद ने 50 सीटों पर उम्मीदवार को न सिर्फ तय किया है, बल्कि उनको उनकी क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने का भी आदेश दे दिया है। राजद सूत्रों के मुताबिक इस बार तेजस्वी यादव ने टिकट वितरण में ए टू जेड फॉर्मूला अपनाया है। पार्टी ने यह तय किया है कि वह 2020 के विधानसभा चुनाव में जिन 144 सीटों पर लड़ी थी, उन्हीं सीटों पर दोबारा मैदान में उतरेगी। सूत्र बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने इस बार जातीय समीकरणों में बड़ा बदलाव करते हुए पार्टी की छवि को नया रूप देने की रणनीति बनाई है। तेजस्वी यादव का ए टू जेड फॉर्मूला केवल नारा नहीं बल्कि एक व्यवहारिक चुनावी रणनीति बताई जा रही है। इसके तहत पार्टी 30 से 35 सीटें अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी को देने जा रही है, जो अब तक आरजेडी के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। यह कदम सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इसी तरह अगड़ी जातियों यानी कि अपर कास्ट को भी साधने की पहल की गई है। आरजेडी इस बार 12 से 18 उम्मीदवार भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण और कायस्थ वर्ग से उतार सकती है। तेजस्वी का यह कदम पार्टी को उसकी पारंपरिक एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव राजनीति के टैग से बाहर निकालने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी के अंदर खाने से मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव ने इस बार उम्मीदवार चयन में सख्ती दिखाई है। लगभग 1 दर्जन मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाने की संभावना है। खास तौर पर उन विधायकों का टिकट कट जाएगा जिनका प्रदर्शन कमजोर रहा है या फिर वो जो जनता के बीच अलोकप्रिय हो चुके हैं। वहीं तेजस्वी यादव की रणनीति राजद को सबका प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के रूप में पेश करने की कोशिश है। पार्टी अब यह संदेश देना चाहती है कि वह केवल यादवों की पार्टी नहीं है, बल्कि सबसे पिछड़े, वंचित और अगड़ी जातियों की भी आवाज है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर ये रणनीति सही ढंग से लागू होती है तो यह न केवल पार्टी की छवि बदल सकती है, बल्कि एनडीए के वोट बैंक में भी सीधी सेंध लगा सकती है। तो देखा आपने कि एनडीए का कोर वोटर क्या है, अपर कास्ट है, लेकिन वही दूसरी तरफ अब इसी को साधने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। इसीलिए ए टू जेड फॉर्मूले को अपनाना चाहते हैं। ए टू जेड फॉर्मूला का मतलब तो हमने आपको बता ही दिया, यानी कि सभी जातियों के प्रत्याशियों को उतारेगी, ना सिर्फ यादव और मुस्लिम बल्कि अपर जाति यानी अपर कास्ट की अगर बात की जाए तो भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ सभी जातियों से जो है प्रत्याशियों को उतारना चाहती है और ये दिखाना चाहती है कि आरजेडी सिर्फ एमवाई फैक्टर पर काम नहीं करती है, बल्कि सभी फैक्टर्स पे काम करती है, सारी जातियों के लिए काम करती है और सभी की आवाज है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं एनडीए के वोटों में सेंधमारी कर सकती है तेजस्वी यादव की पार्टी। तो आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ फोर नेशन। धन्यवाद।